गौमूत्र का शुचि नाम के ब्राह्मण ने गौमूत्र का आचमन किया। शुचि ने संगति से व्रत किया था, इंद्रियों का अर्थ विरक्त सब द्रव्य दान कर दिया। मेरी भक्ति से जितेंद्रिय शुचि आज बोला, संसार के विषय में आसक्त लोगों का मोह देखिए। संसार रूपी दावानल को वो नहीं जानते। हृदय में स्थित भगवान को छोड़कर मृग तृष्णा की ओर दौड़ते हैं। इससे बढ़कर के दुख और क्या होगा। नृत्य गीत से मन हरण करने वाली कादम्बनी बाला को देखकर भी मां आनंद से युक्त मुनि के मन में क्षोभ नहीं हुआ। इस कारण सबसे मन खींच करके जगदीश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा बोलकर दूसरे जनों को बिना देखे शुचि नाम का ब्राह्मण भी तीर्थ में चला गया। इसी प्रकार त्रयोदशी को कादम्बरी को देखने के वास्ते दृढ़ नाम के ब्राह्मण आए। मुनि को मिलकर इसी प्रकार हमारा पूजन किया। गाय का दूध पीकर वीतराग होकर आज सूची के समान वचन बोल करके ये भी तीर्थ चले गए। सब द्रव्य दान करके चतुर्दशी को फिर दांत नाम के मुनि ब्राह्मण आए। मुनि के संग से पूजन तथा गीत करके मुनि के पीने से बचा हुआ घी खाकर उसी क्षण शुद्ध तत्व हो गए। उसका रूप गुण देख करके विरक्त हो गए। इसी प्रकार वे सर्व दान करके दरिद्री भक्ति युक्त तीर्थ को चले गए। पूर्णिमा को हंस नाम के ब्राह्मण आए। मुनि को उन्होंने देखा, मुनि के साथ पूजन किया, नमस्कार करके नदी में स्नान किया। आंवले के नीचे बैठ करके, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके श्राद्ध किया। कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे जो कोई स्नान दान और भगवान का पूजन करता है वो कोटि यज्ञ के बराबर होता। कार्तिक महीने में आंवले को स्पर्श करने से तथा खाने से शरीर पवित्र होता। इसके बाद हंस नाम के ब्राह्मण मुनि के निकट आए। इसी प्रकार उन्होंने भी मुनि की संगति पाकर मेरा पूजन किया, गीत नृत्य आदि किया। कादम्बरी को देख करके मोहित नहीं हुए। मुनि के साथ गाय की दधी खा करके विरक्त हो गए। वहीं सब द्रव्य का दान देकर वो भी तीर्थ को चले गए। कादम्बरी ने आज राजा ने कादम्बरी का विष्णु भगवान के मंदिर में जाना सुना, उसे महल में ही बंद कर दिया। फिर दोबारा कभी कादम्बरी देवालय में नहीं गई। 5 ब्राह्मणों के द्वारा क्रम से हे भीष्म मुनि की संगति पा करके मथुरा में एक मेरा व्रत किया गया। इसके बाद वह कादम्बरी व्रत पूजा गीत नृत्य के प्रभाव से द्रौपदी बनी। 5 ब्राह्मण 5 पांडव बने। इसी कारण पांडवों में हमारी इतनी प्रीति है। कार्तिक महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम का ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। एकादशी को जागरण करने से मित्र नाम का ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ। शुचि नाम का ब्राह्मण सहदेव हुआ। दांत नाम का ब्राह्मण नकुल हुआ। दृढ़ नाम का ब्राह्मण पराक्रमी भीमसेन हुआ। इस प्रकार पूर्व में ही पांडवों ने इस व्रत को किया था। इस कारण से हम इनके वशीभूत हैं। हम इनको अव्यय पद देंगे। फिर इस व्रत को तुमने किया, इसी से भीष्म पंचक के नाम से यह व्रत प्रसिद्ध हुआ। जो मथुरा में मेरा यह व्रत करेंगे मुक्ति उनके हाथ में रहेगी। सार्वभौम राज्य, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक
योग सिद्धि मुक्ति हम उसको प्रसन्नता से देते हैं जो भीषम पंचक के व्रत करते हैं। हमको वशीभूत करने वाला भक्ति योग यह है, यह बड़ा दुर्लभ है। कार्तिक के महीने में मथुरा में और तीर्थ में हरिद्वार करने में ये व्रत का फल प्राप्त होता। नारद जी कहते हैं इस प्रकार व्रत का महत्व सुनकर भीष्म जी अत्यंत विस्मित हुए और प्रत्येक वर्ष इस व्रत को करने लगे। तब से ये व्रत भीषम पंचक के नाम